हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैपजेमिनी के मौका इंग्लिश प्रो टेस्ट के बारे में। किस तरह के पैटर्न्स होते हैं, क्या क्या सेक्शंस आते हैं, कौन से सेक्शन पे कितना टाइम मिलता है और किस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। हाल ही में मैंने इस कंपनी में इंटरव्यू दिया है और मेरा सिलेक्शन होने के बाद मुझे रिसेंटली ये टेस्ट का लिंक आया। रिसेंटली मैंने ये टेस्ट अटेम्प्ट किया है, तो एज पर माई नॉलेज मैं अपनी सारी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये टेस्ट बेसिकली 4 सेक्शन पे डिवाइड होता है। सेक्शन 1 स्पीकिंग, सेक्शन 2 राइटिंग, सेक्शन 3 रीडिंग एंड सेक्शन 4 लिसनिंग। ड्यूरेशंस जो होते हैं वो टेस्ट के डिपेंड करते हैं। मेरे केस में सेक्शन 1 जो स्पीकिंग का था उसमें 10 मिनट का ड्यूरेशन दिया गया था, फिर सेक्शन 2 जो राइटिंग का था उसमें 10 मिनट का था, और सेक्शन 3 जो रीडिंग का था उसमें 15 मिनट्स, एंड द लास्ट सेक्शन जो कि सेक्शन 4 लिसनिंग का था उसमें सिर्फ 5 मिनट दिया गया था। सो ओवरऑल 40 मिनट्स का ये टेस्ट होता है। सो सेक्शन 1 जो स्पीकिंग का था उसमें यहाँ पे मुझे एक सिनेरियो दिया गया था। सिनेरियो यहाँ पे ये था कि आप एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हो बिहाफ ऑफ योर कंपनी, जहाँ पे एक रिपोर्टर प्रोएक्टिवली आपसे क्वेश्चंस पूछता है, जिस क्वेश्चंस की वजह से आपका कंपनी का एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वहाँ के लोगों पे। सो उसके अकॉर्डिंग आप उसे किस तरीके से हैंडल करोगे, किस तरीके से पॉजिटिव वे में आप उसे रिप्लाई करोगे, ये मेरा सिनेरियो था। तो इस पर मुझे एटलीस्ट 1 से 2 मिनट के लिए बोलने के लिए कहा गया था। सो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे नॉर्मल 2 से 3 रीटेक का आपको ऑप्शन मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ध्यान देना कि ज़्यादा रीटेक में आप क्लिक ना करें, जिसकी वजह से आप अपना अपॉर्चुनिटी खो सकते हैं। कोशिश करना कि सेकंड अटेम्प्ट इज़ अ फाइनल अटेम्प्ट, उसमें आप इस चीज़ को कंप्लीट कर दें। इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे टाइम पे जो चीज़ें जो ऑप्शन दी गई है वही आपके टाइम पे दिया जाए। फॉर एग्जांपल जब मैं इस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहा था तो एक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे देखा था कि फॉर एग्जांपल आपके कंपनी में आपको जो टीम लीडर है लाइक हाफ डे कर रहे हैं वो, और उनके बिहाफ में यू आर रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट ऑल द डेटाज एंड एवरीथिंग फ्रॉम योर कलीग्स। सो हाउ कैन यू मैनेज ऑल द थिंग्स। और एक डिफरेंट सिनेरियो ये हो सकता है कि सब फॉर एग्जाम्पल एक मीटिंग शेड्यूल थी आज की डेट की, बट फॉर एनी अनफॉर्चुनेट इशू वो मीटिंग हो नहीं पाई शेड्यूल। द क्लाइंट इज ऑलरेडी देयर, क्लाइंट आ चुके हैं ऑफिस में। नाउ हाउ यू कैन हैंडल द सिचुएशंस। क्लाइंट को किस तरह आप कन्विंस कीजिएगा कि उसे ज़्यादा बुरा नहीं लगे, बट वो कन्विंस भी हो जाए उस मीटिंग को कल करने के लिए। सो दिस टाइप के सिनेरियोज आते हैं। सेकेंड सेक्शन जो होता है वो होता है राइटिंग का, जिसमें आपको सेम 10 मिनट का ड्यूरेशन दिया जाएगा। इस सेक्शन में भी आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा जिसके अकॉर्डिंग आपको आपके कलीग को या फिर आपके सीनियर्स को मेल करना पड़ता है रिटन फॉर्मेट में प्रोफेशनली वे पे। सो ये भी डिपेंड करता है, डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको एक प्रोफेशनल वे पे एक शॉर्ट मेल करना पड़ता है, मिनिमम 100 to 200 वर्ड्स का, यही होता है। थर्ड सेक्शन की बात करें तो थर्ड सेक्शन जो होता है वो थोड़ा लेंदी होता है। ये है रीडिंग पार्ट, जिसमें आपको 15 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। 10 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस आपका डिफरेंट तरीके का होगा, जिसमें आपको पढ़ के समझ के आंसर देना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन पे आपका आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, सेकंड पे आपका कोई जंबल वर्ड्स आएंगे, थर्ड पे कोई अलग चीज़, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। फोर्थ सेक्शंस इट्स वेरी इजी अकॉर्डिंग टू मी, इट्स लिसनिंग पार्ट। लिसनिंग में आपको दो पार्ट होते हैं, में भी आपको ऑडियो चलाया जाएगा अमेरिकन एक्सेंट पे, जिसपे आपको सुन के उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस दिए रहेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। ऑप्शन 1 A B C D में से कोई सा भी एक। सो ये बहुत इजी होता है, इसलिए इसमें सिर्फ 5 मिनट का वक्त दिया जाता है। अगर नहीं हो पाता है वन टाइम में आपका कैपजेमिनी का मौका इंग्लिश प्रो टेस्ट, सो घबराने की कोई बात नहीं है। कंपनी आपको सेकंड अटेम्प्ट का भी मौका देती है और ये आपका लास्ट अटेम्प्ट होगा। अगर सेकंड अटेम्प्ट आता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा प्रिपरेशन कर लें, देन उसके बाद आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए ट्राई करें। एंड जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको HR की तरफ से कॉल आएगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सारी चीज़ें होने के बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। दैट्स इट, होपफुली यू लाइक द वीडियो। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो और लाते रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।